अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन और कोलाइड के चैप्टर से जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं वो है मोलैरिटी। तो चलो मोलैरिटी को सीखते हैं और इस पर मैंने बेटा बहुत सारे शॉर्टकट बना रखे हैं, इनकी मदद से हम क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कहते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में हमारे पास जितनी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हुई है उनको इसकी मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी हम जानते हैं बेटा, मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को रिसॉल्व कर दें बेटा तो क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और यहाँ पर वॉल्यूम जो हमारे पास दी गया होगा सोल्यूशन का वो लीटर में होगा। हम ये बात जानते हैं बेटा कि 1 लीटर बराबर होता है 1 DM³ का, और वो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का, या 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो अगर हम इसको रिसॉल्व कर दें बेटा यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2, और वॉल्यूम जो हमको दी गया वो मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में होगा। इन फार्मूलों की मदद से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इन पर जो बारी हमारे पास और फार्मूले आएंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ हम उनको सॉल्व भी करेंगे। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज व्हाट, वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 DM³। तो व्हाट विल बी द न्यू कंसंट्रेशन। देखो बेटा क्वेश्चन से ये वाजिब हो रहा है कि हम इनको किस फार्मूले से सॉल्व कर ले। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा डाइल्यूशन फार्मूले की मदद से। तो डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है बेटा, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में हम लोग को M1 दे रखा है दैट इज व्हाट 0.5, देखो ये 0.5 है। वॉल्यूम हम लोग को दे रखा है दैट इज 20। हम लोग को मोलैरिटी सेकंड हम लोग से मांग रही है, और वॉल्यूम हमारे पास V2 दिया है कितना 1 DM³। पर हमें तो पता है ये वाला तो हम लोगों ने सेंटीमीटर क्यूब में ले लिया, तो इसको हम लोग किस में लेंगे बेटा, 1 DM³ विल बिकम इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। M2 निकालो बेटा। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा 1000। तो M2 इज इक्वल टू इसका हाफ, ये 10 हो गया, और इसको हम 1000 से डिवाइड कर ले तो M2 हमारे पास निकल जाएगी बेटा 0.01 मोलर। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो डाइल्यूशन फार्मूला बहुत यूजफुल फार्मूला है, इसकी मदद से बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है बेटा, वो बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट मोलैरिटी की फार्मूले से होता है। ईटा 2011 का क्वेश्चन था कि अगर हम 0.1.000 मोल NaCl को हम डिजोल्व कर ले 1.000 DM³ ऑफ एक्वस सोल्यूशन 298 केल्विन पर, तो इसका रिजल्टेंट सोल्यूशन का मोल कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा। तो सिंपल सी बात है, मोलैरिटी बताओ बेटा। मोलैरिटी विल बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर या डेसीमीटर क्यूब। अब देखो बेटा नंबर ऑफ मोल हमको दे रखा है 0.1300, और वॉल्यूम हमको दे रखा है दैट इज 1 लीटर या 1 DM³। तो देखो इसको रिसॉल्व कर लो तो मोलैरिटी विल बिकम इक्वल टू 0.1300 मोलर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या गया बेटा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो दे रखा है बेटा ये जनरल क्वेश्चन है। अगर इस किस्म की क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इनके लिए बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है। क्यों, क्या है वो देखो। अगर हम लोग को परसेंटेज दी जाए और कहते हैं कि मोलैरिटी निकालो, तो निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। हम मोलैरिटी को ऐसे निकालेंगे, मोलैरिटी विल बिकम इक्वल टू जो परसेंटेज हमको दे रखा है वो लिख दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उनका जो मोलर मास सोल्यूट का जो होगा उस पर डिवाइड कर लें, खत्म। अब देखो अगर हमारे पास ये दिया है कि अगर आपके पास 5% NaOH सोल्यूशन है तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो देखो 5% लिख दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई, और NaOH का हम सभी को ये बात मालूम है बेटा, इसका मोलर मास कितना है 40। तो 40 जीरो इसके साथ कटा, तो M इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1.25 मोलर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो बेटा अगर परसेंटेज दी जाए तो उसकी क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही सिंपल है, आप इस वाली फॉर्मूले को याद रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बेटा, ये भी मैंने जनरल निकाल रखा है। अगर हम लोग को दो ऐसे सोल्यूशन दी जाए जिसमें हमारे पास कंपोनेंट सेम हो, जैसे NaOH दोनों में हम लोगों ने ले रखा है, तो इस दो सोल्यूशन की हम लोगों ने रिजल्टिंग मोलैरिटी कैसे निकाल ली। देखो इनके लिए बहुत ही जबरदस्त फार्मूला बेटा। फार्मूला ये है, अगर हम लोगों ने रिजल्टिंग मोलैरिटी निकालना है तो आपके पास पहली सोल्यूशन की मोलैरिटी उसका वॉल्यूम, दूसरी सोल्यूशन की मोलैरिटी और इसकी वॉल्यूम, और टोटल डिवाइड करेंगे बेटा किस पर, टोटल वॉल्यूम पर, V1 प्लस V2 पर। अब निकालना तो बहुत सिंपल है। देखो बेटा अगर हमें रिजल्टिंग मोलैरिटी निकालनी है तो क्वेश्चन को देखो, हम लोगों को दे रखा है कि एक सोल्यूशन है जिसकी 0.5 मोलर इसकी कंसंट्रेशन है, और ओवरऑल सोल्यूशन 3 लीटर है, और दूसरा हम लोग को दे रखा है NaOH का जो कि हमारे पास 2 लीटर ओवरऑल सोल्यूशन है, और उसकी मोलैरिटी 2.5 है। तो रिजल्टिंग मोलैरिटी निकालिए। तो देखो बेटा M1 हमको पता है दैट इज व्हाट 0.5, वॉल्यूम हम लोग को दे रखा है बेटा दैट इज 3, प्लस हम लोग को मोलैरिटी दे रखी है दैट इज 2.5,
और वॉल्यूम हम लोग को दे रखा है दैट इज 2, और रिजल्टिंग देखो टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है हमारे पास 3 और प्लस हमारे पास टोटल इसका वॉल्यूम क्या है दैट इज 2। तो इसको निकालो बेटा, हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इससे आंसर क्या आएगा बेटा 1.5, इससे आंसर क्या आएगा बेटा 5 डिवाइडेड बाय 5। तो रिजल्टिंग मोलैरिटी विल बिकम इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3 मोलर। तो देखो बेटा, अगर आप लोगों को अलग अलग सोल्यूशन दे दीजिए और सेम कैटेगरी हो तो उनकी रिजल्टिंग मोलैरिटी भी निकालना हम चुटकियों में कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये बेटा, अगर आप लोगों को दोनों कंपोनेंट अलग अलग दे दी जाए तो उनके लिए क्या करोगे। मान ले आप लोगों को एक दे दिया गया HCl और दूसरा आप लोगों को दे दिया गया बेटा NaOH, और इन दोनों की अलग अलग सोल्यूशन थे। सो सिर्फ एक ही काम करना होगा, इस प्लस की जगह पर तुम लोगों ने क्या लगाना है बेटा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कर देता हूँ, जो आखिरी क्वेश्चन इसमें ऑप्शन मार्क कर दीजिए, ऑप्शन बी। अब ये कहते हैं कि बेटा कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, इसको हम टाइट्रेट करते हैं HCl के खिलाफ, मतलब उसके अगेंस्ट। इसमें पेनॉप्टलिन एक इंडिकेटर का काम कर देगा, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाया गया कि इसमें 7.5 सेंटीमीटर क्यूब HCl जो यूटिलाइज हुआ, उसमें खर्च हुआ, वॉल्यूम यूज हुआ, तो KOH का कंसेंट्रेशन क्या है। तो सिंपल सी बात है बेटा, मोलैरिटी डाइल्यूशन फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। आप लोगों को बेटा M1 मतलब KOH के लिए ले लीजिए, ये KOH के लिए हो गया और ये HCl के लिए। अब मुझे बताओ, इसका वॉल्यूम दे रखा है 50, मोलैरिटी मांग रही है, और दूसरी का मोलैरिटी दे रखा है दैट इज 1, और वॉल्यूम हमको दे रखा है वो कितना है बेटा दैट इज 7.5। तो निकालिए बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट, M1 विल बिकम इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 50। तो द करेक्ट आंसर इज 0.15 मोलर। तो देखो बेटा, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो बेटा मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि मोलैरिटी पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो मतलब वो इन्हीं कैटेगरी से आएंगे। आप इन्हीं फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लो, इसको समझो, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो इंशाल्लाह ईटा में जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम लोग खुशी खुशी सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।